आज मैं आपको 5 ऐसे आसन बताऊंगा जो कि करने में आसान पर फायदेमंद है आपकी जो एंटी एजिंग है, आपका जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो करने के लिए। जिनके फेस पे या आंखों के पास रिंकल्स आ जाते हैं या चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं या चेहरा बहुत ज़्यादा एक डल सा हो जाता है, लो हो जाता है, तो उनके लिए ये आसन बहुत अधिक लाभदायक है। इन आसनों का आप अभ्यास करें और आप देखेंगे कि आपके जो शरीर, आपका जो चेहरा है वो चमकदार बन गया है, साथ ही साथ आपकी जो एज है वो आप अपनी एज से थोड़े से छोटे भी दिखने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आसन पे वज्रासन पे बैठिए। वज्रासन जिसमें आप दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटनों के पास से। वज्रासन पे बैठेंगे, कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी, दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर रहेंगे। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर के उठाएंगे और सांस निकालते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे, अपने माथे को आसन से लगा देंगे और सांसें सामान्य कर लेंगे, यानी कि सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। 10 से 15 सेकंड रुकेंगे और उसके बाद वापस जब आपका समय पूरा हो जाए तो आप सांस लेते हुए वापस धड़ को और हाथों को ऊपर की ओर उठा लेंगे। सांस निकालते हुए दोनों हाथ आपके घुटनों पे। अब आते हैं इसके बाद हम अपने अगले आसन में। आप अपने आसन पे लेट जाइए, पीठ के बल लेटेंगे, दोनों पैर आपके आसन में और एकदम एड़ी और पंजे आपस में मिले हुए। आपके दोनों हाथ आपके कमर के अगल बगल, सांसें एकदम सामान्य, पैरों के पंजे एकदम खिंचे हुए। अब आपको श्वास लेते हुए अपने जो आपका ये चेस्ट वाला हिस्सा है इसको ऊपर उठाना है और गर्दन को ऊपर की ओर खींच के पीछे की ओर लेके आना। देख लीजिए एक बार। आप हाथों से यहाँ पे सहारा भी ले सकते हैं कोहनियों से, और अपने सर को अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाएंगे और पीछे की ओर आपकी दृष्टि होगी। कुछ देर होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे, हाथ से सामान्य कर लेंगे। समय पूरा होने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस आप अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। अब आते हैं हम अपने तीसरे आसन में। आप अपने आसन पे पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटेंगे, आपका माथा आसन से लगा हुआ, दोनों हाथ आपके कंधे के अगल बगल, पीछे के पैरों के पंजे एड़ी आपस में मिले हुए। आप सांस लेते हुए इनहेल करते हुए सबसे पहले आप अपने सर को उठाएंगे और उसके बाद अपने धड़ को भी उठा लेंगे। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर खींचेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे। जितनी आपकी बॉडी में कैपेसिटी है उतनी देर आप कैपेबल हैं रोकने के लिए, उतनी देर आप रुकेंगे, सांसें सामान्य कर लेंगे, सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। समय पूरा होने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे आएंगे। सबसे पहले अपनी चेस्ट को लगाएंगे और उसके बाद अपने माथे को भी आसन से लगा देंगे। तो इस तरीके से 3 आसन होते हैं। अब आते हैं हम अपने चौथे आसन में, फोर्थ आसन में। आप अपने आसन पे खड़े होइए, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए। अपने दाएं पैर को आगे की ओर लेके जाएंगे, बायां पंजा पीछे की ओर, और पंजा कुछ इस तरीके से होगा, पीछे वाला आगे वाला सीधे सामने की ओर। सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे और सांस निकालते हुए आप कुछ इस तरीके से झुकेंगे। अपने दाएं हाथ को आप अपने दाएं पैर के पंजे के ऊपर लगा देंगे और दृष्टि आपकी सामने की ओर। सांसें सामान्य कर लेंगे, सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। घुटने आपको दोनों मोड़ने नहीं है, एकदम सीधे रखने हैं। 10 से 15 सेकंड रुकेंगे, सांसें सामान्य रहेंगी। समय पूरा होने के बाद सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैरों को मिलाएंगे और दोनों हाथ नीचे। यही क्रिया आपको अपने बाएं पैर से करनी है। बायां पैर सामने की ओर, सांस लेते दोनों हाथ उठाए, सांस निकालते हुए बाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे के ऊपर लगाएंगे। इसमें आपको आगे की ओर झुकना नहीं है, एकदम सीधा रहना है। होल्ड करेंगे, सांसें सामान्य रखेंगे। समय पूरा होने के बाद वापस सांस लेते हुए सीधे दोनों पैरों को मिलाएंगे और दोनों हाथ नीचे। इसके बाद आते हैं हम अपने आखिरी आसन में, 5वें आसन में। तो आप अपने सेम आसन पे खड़े हुए दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को मिलाएंगे और अब अपने सांस निकालते हुए आपको घुटने के पास शरीर को मोड़ना है और ये आप पोजीशन पे अपने शरीर को होल्ड कर लेंगे। सांसें सामान्य कर लेंगे, सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। 10 से 15 सेकंड रुकेंगे और समय पूरा होने के बाद वापस सांस लेते हुए शरीर सीधा और दोनों हाथ नीचे। तो कुछ इस तरीके से ये 5 आसन होते हैं। बहुत ही आसान से आसन है, हर कोई कर सकता है। और इन आसनों के साथ अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो चेहरा है उस पर बहुत ज़्यादा एक ग्लो आ गया, एक तेज आ गया। क्योंकि इन आसनों के साथ साथ अगर आप सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करते हैं तो आपका जो
फेस है उसकी तरफ का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, तेज हो जाता है, तो आपके चेहरे में अपने आप ही चमक आने लगेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आसन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।